वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टेक्नीशियन स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी क्या है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, जिसको हम लोग इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत एक ब्रांच है इम्यूनोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, और यह इसके काम करने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। तो अब इम्यूनिटी को क्या होता है, अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी होती है। तो कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है वो हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो जो बेसिक टाइप की इम्यूनिटी है उनको यहाँ पे नोट किया हुआ है, जो कि मेन जो दो टाइप की इम्यूनिटी है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी। और जितने भी टाइप की इम्यूनिटी और आप पढ़ने वाले हैं वो सारी इम्यूनिटी इन्नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होगी, अंदर ही कवर होने वाली है सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर से आप ये वीडियो पूरी देखते हैं आज, तो आज से आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे टाइप की इम्यूनिटी में कन्फ्यूजन होते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कोजेनाइटल इम्यूनिटी, इतनी सारे टाइप की जो इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, कैसे होती है, वो सारी चीज़ें उन सब के बारे में आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इम्यूनिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक बोल सकते हैं इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी बोल सकते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो हम लोगों ने किस बेसिस पे इन दोनों को क्लासीफाई किया हुआ है, तो पहले तो वो देख लेते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो क्या होती है, वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, और जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्नेट इम्यूनिटी के नॉन स्पेसिफिक होने का मतलब ये है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो है किसी स्पेशल टाइप के पैथोजन या फिर स्पेशल टाइप के एंटीजन, स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट में डेवलप नहीं होती है। वो है सारे टाइप के जो पैथोजन आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उन सबको बराबरी कोई स्पेसिफिक उसको इंटेंशन नहीं देती, या फिर उस स्पेसिफिक उसके अगेंस्ट में कोई पैथोजन, कोई केमिकल रिलीज नहीं करती है, ना ही कोई एंटीबॉडीज बनाती है। वो सिर्फ कुछ उसके बैरियर्स होते हैं और कुछ सेल्स होती हैं और कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होती है, इन्नेट इम्यूनिटी हमारी काम करती है। वह स्पेशल कोई बैक्टीरिया के लिए नहीं है, इसलिए हम उसको नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं। इसको कोजेनेटल इन्नेट इम्यूनिटी को इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह इम्यूनिटी हमको जेनेटिकली हमको मिलती है, और हमको जो हम जब पैदा होते हैं इनबॉर्न हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, इनबिल्ट होती है ये हमारी इम्यूनिटी जो होती है, इसलिए हम लोग इसको इनबॉर्न इम्यूनिटी या कोजेनेटल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी हो गई। दूसरी हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी को हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसलिए बोलते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन स्पेशल टाइप का या फिर कोई एंटीजन, ऐसा स्पेसिफिक कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उस बॉडी के उस एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी जो होती है एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है। तो जो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्पेसिफिक उस एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी एंटीबॉडी है, तो उसको हम लोग स्पेसिफिक या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत थोड़ा पढ़ेंगे, जहाँ पे हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करेगी, या फिर जहाँ पे हमारी बॉडी को स्पेसिफिक एंटीजन या एंटीबॉडी से हमारी इम्यूनिटी को, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, तो उसको हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है और उसके टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कैसे हमारी इन्नेट इम्यूनिटी काम करती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी के यहाँ हम लोग मेन 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग बोल सकते हैं कि एनाटॉमिकल बैरियर्स कुछ होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत, दूसरे होते हैं कुछ फैगोसाइटिक बैरियर्स होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, कुछ साइटोकाइंस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी इन्नेट इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी को हम लोग यहाँ एनाटॉमिकल बैरियर्स से स्टार्ट करते हैं। तो एनाटॉमिकल बैरियर्स का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि करते हैं कि हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, बाहर के एंटीजन या फिर पैथोजन से हमारी बॉडी को क्या बोलते हैं, सेफ रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ एनाटॉमिकल बैरियर्स होते हैं, ऐसे कुछ हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं। तो उसमें पहले क्या होता है, हमारा पहला ऑर्गन जो है स्किन है। स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, जो कि हमारी पूरी बॉडी की आउटर कवरिंग को कवर करके रखता है, जिससे कोई भी बाहर का पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। दूसरा हमारा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यह है हमारा, जब भी हम लोग कुछ खाना खाते हैं घर से, तो वो जो पूरा ट्रैक्ट होता है माउथ से लेकर के पूरा, तो वो क्या होता है, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहलाता है। इस ट्रैक्ट में क्या होता है कि बहुत सारे टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं कि हमको बाहर के पैथोजन से हमको सुरक्षा प्रोवाइड कराती हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जो कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसके थ्रू भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, तो वहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ पर हमको सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए।
और आइस हमारी होती हैं जो कि हमेशा एनवायरनमेंट में ओपन रहती हैं, या फिर जब भी हम जगे रहते हैं तो हमारी आंखें ओपन रहती हैं, तो वहाँ से कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, तो उनको उनसे प्रोटेक्शन कराने का हमारी आंखें करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे होगा एनाटॉमिकल बैरियर्स। अब ये सारे एनाटॉमिकल बैरियर्स काम कैसे करते हैं और किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आएंगी। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स अगर से हम लोग देखें यहाँ पर, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जैसे हमारी स्किन होती है, स्किन में स्वेट प्रेजेंट होता है और सीबम प्रेजेंट होता है, जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ के भी होते हैं, जो कि हमको सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो स्वेट होता है वो सीबम जो होता है, सीबम मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी, जो हमारी स्किन जो होती है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कराने के लिए हमारी बॉडी में ऑयल्स पर निकलता है हमारे स्किन से, उसको हम लोग सीबम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में HCl प्रेजेंट होता है। HCl क्या करता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। यह हाईली एसिडिक नेचर का होता है, जो कि हमारी बॉडी को क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं वहाँ पे क्या करता है, बहुत सारे पैथोजेंस को क्या करता है, HCl किल कर देता है वहाँ पे। ठीक है, जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस प्रेजेंट होता है। जब भी कोई भी बैक्टीरिया वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे क्या करता है, म्यूकस जो रहता है वो चिपचिपा एक पदार्थ होता है, जो कि वहाँ पर ट्रैप कर लेता है सारे पैथोजेंस या बैक्टीरिया वायरस को, जिससे कि वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और हमारी आइस में क्या होते हैं, टीयर्स प्रेजेंट होते हैं। टीयर्स जो होते हैं वह एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि हमको हमारी आँख को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं बाहर की पैथोजन से। तो ये हमारे एनाटॉमिकल बैरियर्स हो गए। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो गए। हम लोग देखते हैं कि फैगोसाइटिक बैरियर्स क्या कहलाते हैं। तो फैगोसाइटिक बैरियर्स में कुछ हमारी बॉडी की सेल्स आती हैं, जो कि क्या करती हैं कि जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया तो उस पैथोजन को इंगल्फ कर लेती हैं, खा लेती हैं और उसको किल कर देती हैं। ठीक है, तो ये फैगोसाइटिक बैरियर्स में आती हैं, जो कि कोई भी जो सेल्स जो पैथोजेंस होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आती हैं, मैक्रोफेजेस आती हैं, डेंटिकल सेल्स आती हैं। और जो मैक्रोफेज और डेंटिकल सेल्स होती हैं इनको हम लोग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी बोलते हैं, ACP भी बोलते हैं। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स होती हैं सारी मैक्रोफेज और डेंटिकल सेल, ये क्या करती हैं, जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस को खाती हैं तो ये क्या करती हैं कि T सेल को भी सिग्नल करती हैं और वो T सेल B सेल को सिग्नल करती हैं, जिससे क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन भी कराया जा सके। ठीक है, तो इसको हम लोग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी बोलते हैं, हम लोग मैक्रोफेज और डेंटिकल सेल्स को। अब लास्ट में हम लोग देखें तो हमारे पास आते हैं साइटोकाइंस। तो साइटोकाइंस क्या होते हैं, साइटोकाइंस का मतलब होता है कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि सेल के द्वारा रिलीज करे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटरफेरेंस हो गए, कीमोकाइंस हो गए, इंटरल्यूकिन हो गए। अब ये केमिकल्स क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी पैथोजन एंटर किए तो उनको क्या करते हैं, किल कर देते हैं। तो ये कुछ सेल्स के जरिए रिलीज करे जा सकते हैं या फिर हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे क्या करते हैं कि पैथोजेंस को किल करते हैं। तो ये सारे इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट्स होते हैं, जो कि इस प्रकार से हमारी इन्नेट इम्यूनिटी क्या करती है, काम करती है। तो ये हमने इन्नेट इम्यूनिटी देखी, हम लोग देखते हैं कि अडेप्टिव इम्यूनिटी कैसे काम करती है और क्या क्या उसके टाइप होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अडेप्टिव इम्यूनिटी कैसे काम करती है। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है इसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन अगर से एंटर करता है तो उसको क्या करता है कि जो मैक्रोफेजेस होती हैं और जो डेंटिकल सेल्स होती हैं वो सेल क्या करती हैं कि उन पैथोजेंस को क्या करती हैं कि किल कर देती हैं। ठीक है, और किल करने के बाद बहुत सारे पैथोजेंस हो सकते हैं या फिर ऐसे पैथोजेंस हो सकते हैं जिनको वो पूरी तरीके से किल ना कर पाएँ। ठीक है, तो क्या करती हैं कि एंटीजन जो हमारी जो डेंटिकल सेल्स होती हैं, मैक्रोफेज होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो T सेल को सिग्नल करती हैं कि आप एक काम करो कि एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कराओ B सेल से कम्युनिकेट करके। तो B सेल जो होती है फिर T सेल क्या करती हैं, B सेल से कम्युनिकेट करती हैं और फिर जो B सेल्स हमारी होती हैं वो क्या करती हैं कि प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर एंटीजन का प्रोडक्शन कराती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि पूरी चेन बन जाती है। जैसे कि अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, फिर मैक्रोफेज ने उसको क्या किया, इंगल्फ किया, फिर उसको T सेल को सिग्नल दिया और फिर T सेल ने B सेल को बताया और फिर B सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हुई और प्लाज्मा सेल ने क्या बनाई, एंटीबॉडीज़ बनाई और फिर एंटीबॉडीज़ ने क्या किया कि एंटीजन को जाकर के वहाँ पे किल कर दिया। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस चलती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं कि कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया और उसको किल करने के लिए कैसे हमारी बॉडी ने क्या किया कि रिस्पॉन्ड किया और उसके अगेंस्ट में और एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करके उसको किल कर दिया। ठीक है, तो अब एक सारी प्रोसेस जो होती है
वो अलग अलग प्रकार से हो सकती है और अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकती है। तो उनको हम लोग अडेप्टिव इम्यूनिटी के टाइप से पढ़ते हैं कि अडेप्टिव इम्यूनिटी को क्या करते हैं हम लोग दो प्रकार की इम्यूनिटी में डिवाइड कर सकते हैं। एक बोल सकते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी बोल सकते हैं हम लोग पैसिव इम्यूनिटी। तो अब जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसको हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी होती है कि जो कि जब हमारी बॉडी कोई भी एंटीजन के कांटेक्ट में आती है, जैसे कि हम लोग ये पूरी प्रोसेस देखी, तो फिर क्या करती है हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है और उस एंटीजन को किल कर देती है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है। अब जो पैसिव इम्यूनिटी होती है इसमें हमारी बॉडी जो रहती है वो किसी भी एंटीजन के कॉन्टेक्ट में आने आती नहीं है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जो मदर जो होती है उसके अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो कि बर्थ के दौरान बच्चे में चली जाती हैं और फिर वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि उसको पैथोजन से क्या करती है प्रोटेक्ट करा के रखती हैं। और कुछ आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ भी होती हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वो पैथोजन से लड़ सके। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है कि बाहर से बनी हुई एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे के अंदर प्रेजेंट होती हैं फिर उस व्यक्ति के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तो वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाती हैं। तो अब हम लोग टाइप देख लेते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के। यहाँ पे नेचुरल इम्यूनिटी हो गया और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर जो नेचुरल इम्यूनिटी है इसमें क्या है कि जो एंटीजेंस हैं, हमारी बॉडी को एंटीजन से एक्सपोज होती है तो वो एंटीबॉडीज़ बनाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल इम्यूनिटी के अंतर्गत क्या कर रही है कि हमारी बॉडी उसके एंटीजन के अगेंस्ट में क्या हो रही है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है। अब जो एक्टिव इम्यूनिटी का कोई टाइप है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में क्या होता है कि जब हमको हमारी बॉडी में क्या होता है कि वैक्सीन इंजेक्ट कराई जाती है, तो वैक्सीन इंजेक्ट कराने के बाद भी हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है। ठीक है। तो जब हमारी बॉडी वैक्सीन इंजेक्ट कराने के बाद क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है, तो वो आर्टिफिशियली क्या हम उसको प्रमोट कर रहे हैं कि वो क्या करें कि एंटीबॉडीज़ को बनाएं। तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत। अब एडेप्टिव इम्यूनिटी का दूसरा जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं हम लोग पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी को भी हम लोग दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और दूसरा होता है आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी। अब नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो मदर होती है उससे बच्चे को कुछ एंटीबॉडीज मिलती हैं और वो क्या करते हैं एनवायरनमेंट के जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनसे लड़ सकता है। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी इतनी मात्रा में एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाती है कि क्या करे कि वो एंटीजन से लड़ सके। ठीक है। जो कि बाहर से एंटर किया है, तो उसके लिए उसको आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं। ठीक है। तो जिसको हम लोग उसको बोलते हैं इम्यून सीरम उसको दिया जाता है, जो कि क्या करता है कि फिर उसकी बॉडी के अंदर जाकर के एंटीजन से लड़ता है और एंटीजन को किल कर देता है। जैसे कि अभी कोविड के टाइम पे क्या हो रहा था कि जिसको पहले कोविड हो चुका है उसका प्लाज्मा निकाल करके जिसको कोविड अभी है उसके ट्रीटमेंट में उसका प्लाज्मा यूज़ किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? क्योंकि क्या हो रहा था कि अगर जिस व्यक्ति को कोविड पहले हो चुका है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या है, एंटीबॉडीज़ पहले बन चुकी हैं, और जो पेशेंट है जिसको कोविड हुआ है उसकी बॉडी में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो पहले वाले पेशेंट की एंटीबॉडी से मतलब उसको प्लाज्मा इंजेक्ट करा रहे हैं, जिससे क्या होती है वहाँ पर एंटीजेंस को क्या करती है वो एंटीबॉडीज किल कर देती है। ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोग प्लाज्मा थेरेपी जो होती है जिसमें एंटीबॉडीज दी जाती हैं, तो वहाँ पे भी यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, काम करती है हमारी। तो इस प्रकार से हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी के ऐसे टाइप्स होते हैं, एक्टिव, पैसिव, और इनके नेचुरल और आर्टिफिशियल भी टाइप होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी एक्टिव इम्यूनिटी कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारी इम्यूनोलॉजी सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं, तो आप चाहें तो इसके बाद जाकर के वो 2 पार्ट देख सकते हैं।